अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। आइए अब इसी विषय को लेकर हम सुरेंद्र कुमार प्रहलाद का, जो कि पब्लिक पुलिस अंडमान निकोबार के चेयरमैन हैं, तो आइए अब हम इनसे बात करेंगे और आज जो यहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसके बारे में हम जानेंगे और ये भी हम इनसे जानेंगे कि इससे अंडमान निकोबार के लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचेगा और लोग कितने उजागर होंगे। बताइए सर। नमस्कार। आज पब्लिक पुलिस का अंडमान निकोबार स्टेट चैप्टर का शुभारंभ हुआ है और इसको इस शुभारंभ के लिए दिल्ली से सेवानिवृत्त देवदत्त साहब, जो कि 80s के IAS ऑफिसर हैं, जनरल चंदेला आए और महेश्वरी साहब आए और कई गणमान्य सेवानिवृत्त जो अफसर थे वो यहाँ पर आए। ये मुझे करीब 4-5 महीने पहले दिल्ली में मुझे बुलाए और इस पब्लिक पुलिस को का अंडमान चैप्टर खोलने के लिए प्रेरणा की, बट उस समय मैं इतना ज़्यादा इस कार्य के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा हमारे यहाँ बहुत NGOs हैं, बहुत अपने अपने क्षेत्रों में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो बट जब इन्होंने मुझे इसके बारे में पूरा बताया कि इस पब्लिक पुलिस का जो पूरे हमारे नेशनल हेड हैं वो जस्टिस KG बालाकृष्णन, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और उनकी अध्यक्षता में ये और भी जितने भी पुलिस अधिकारी जो सेवानिवृत्त हैं, अब देखिए DGP यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, इस तरह के जो लोग हैं वो सब इसमें अपना योगदान दे रहे हैं अपने अपने स्टेट के लिए। इसके अलावा जो रिटायर्ड सीनियर डिफेंस फंक्शनरीज हैं, जो मेजर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं और कर्नल हैं, उस तरह के जो सेवानिवृत्त लोग हैं, जुडिशरी में जो चीफ जस्टिस हैं या जो जस्टिस हैं, जो एमिनेंट लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो लोग और बाकी भी बहुत से फंक्शनरीज हैं जो कि इसमें इसके साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से गत 3 साल से इस तरह का काम कर रहे हैं। बेसिकली पब्लिक पुलिस का फंक्शन है टू ब्रिज दी गैप, और वो ब्रिज कैसे करेंगे? अब आप ये सोचिए कि ये जो स्टैलवर्ड्स जो अपने अपने क्षेत्रों में माने गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में थे, विभिन्न पदों पर काम किए उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ADM से लेके और सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तक रहे, या जो जजेस थे वो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे, और पुलिस वाले जो माने नॉर्मल इंस्पेक्टर से लेके और DGP तक पहुँचे, और इसी तरह के जो लोग जिन्होंने सही मायने में भारत के सरकारी सिस्टम को जो चलाने में का कार्य कर रहे थे, वो अब रिटायरमेंट के बाद
उनके कुछ लोगों के प्रेरणा से या वो लोग अभी सामने आए हैं और वो सरकार की उस तरफ से आके अब पब्लिक यूटिलिटी में, सर्विस डिलीवरी में लोगों को मदद करने के लिए आए हैं कि किसी को अगर जुडिशियल कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे तक पहुँचे, पुलिसिंग की कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे तक पहुँचे, और हमारी जो सरकारी हमारी जो हेल्थ सेवाएं हैं, एजुकेशन की सेवाएं हैं, और कोई चीज़ हो, इसके लिए वो सब चूँकि ये इतने इनको कई सदियों का अनुभव है, तो वो ये जानते हैं कि भाई सेवाएं हैं। और ये भी बात आपको मानना पड़ेगा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, गांव में लोग रहते हैं और हमारे संसाधन बहुत लिमिटेड है। इन लिमिटेड संसाधनों के बाद भी हमारे लोग में देश के प्रति, समाज के प्रति कार्य करने का बहुत बड़ा एक जज्बा है। बट जब सेवाएं नहीं मिलती है, कुछ आदमी की पहुंच नहीं हो पाती है, तो ये पूरे जगहों पर एक बहुत नकारात्मक बात मन में फैल जाती है। तो ऐसे माहौल में जब वो पहुंच नहीं पाते, सर्विस डिलीवरी हो नहीं पाती, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो लोग आज जो लोग सरकारी सेवाओं के लिए सरकारी पदों पर बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं इनके साथ काम किए होंगे। तो ये व्यक्ति आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा देंगे, और खाली आवाज़ ही नहीं पहुँचाएंगे, क्या तरीके हैं, क्योंकि ये सब अपने समय में सरकार कैसे चलती है, क्या चीज़ है, ये जानते थे, तो ये उसका निवारण भी साथ साथ आपको दे देंगे। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, पर मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछूंगा कि एज अ चेयरमैन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड पब्लिक पुलिस, तो आपका इसमें क्या दायित्व रहेगा? और काफ़ी लोग जो है, हम एज अ रिपोर्टर आपको बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है पुलिस के पास ना जाना छोड़कर वो हमसे कंसल्ट करते हैं और अपना जो बात है वो हमें बताते हैं। और आए दिन आपको भी ये चीज़ पता होगा कि हमारे अंडमान निकोबार में क्या क्या हुआ। काफ़ी बड़े बड़े केसेस हुए, ऐसे ऐसे लोगों का नाम आया जो आज तक का हिस्ट्री में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज तक इतने बड़े पदों पर बैठकर लोगों का नाम जो है कभी ऐसे गलत कामों में नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे चीज़ों के लिए लोग आपके पास आकर लोग आपसे बात कर सकते हैं? और लोगों का ये कहना है कि वो लोग डरते हैं पुलिस से कि देखिए हम हर किसी को हम करप्ट नहीं कहेंगे, बट कुछ लोग जो है कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो वैसे व्यक्तियों के लिए आप उनका सहयोग करेंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे? हमारा ये आपसे प्रश्न पूछना था। देखिए, एक्सेप्शन डजंट बिकम लॉ। कुछ गलत लोग आए, उनका ये सिद्ध हुआ, और ये जुडिशरी के लिए है, ये प्रोसेस है कि उन्होंने क्या गलत काम किया, और जुडिशरी विल टेक इट्स ओन, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये एक बात है, मगर ये भी बात आप सही बोले कि लोगों को पुलिस के पास जाने में डर लगता है, अथॉरिटीज़ के पास जाने में डर लगता है, वो सहमे हुए हैं, तो वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जैसे some police personnel are also involved in those cases. मैंने देखिए आपको पहले भी कहा कि एक्सेप्शन डजंट बिकम लॉ। तो कुछ लोगों के कारण हम पूरे सिस्टम को बोल दें कि नकार दें कि एकदम हम ऐसा कह सकते हैं कि हमको पुलिस नहीं चाहिए, या हमको सरकारी हेल्थ सिस्टम नहीं चाहिए, या हमको सरकारी एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहिए। तो हमारे इतनी बड़ी जनसंख्या को हम चलाएंगे कैसे? तो हमें तो हम अपने सिस्टम को दोष, हम अपने आप को दोष देते हैं, हम सबका दोष है। तो और कुछ दोष हमारे संसाधनों का है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि पुलिस, बट ये बात आपकी सही है कि वो व्यक्ति जब उनका जो सर्विस डिलीवरी, जस्टिस डिलीवरी उनको समय पर नहीं होता है, तो आप एक बहुत बड़े डेमोक्रेसी के एक स्तंभ हैं, और आपका माध्यम से वो लोगों को वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, और बहुत हद तक ये कामयाब भी हुआ, जैसा कि मैंने अभी रिसेंट के बहुत से केसेस में देखा। तो
मगर आपका भी ये दायित्व बनता है और हमारा भी, हम जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, जिनके पास ऐसा साहस है, जिनके पास ऐसी भावनाएं हैं, वो अपना जो आपकी जो समस्याएं हैं वो उस जगह तक आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो बच्चों की समस्याएं थी या जो पुलिस की समस्याएं हैं, उसका निवारण एक दूसरे तरीके से भी, बिकॉज हम अपने संसाधन नहीं बदल सकते, हम अपनी आबादी को नहीं बदल सकते, बट हमको अपने लोगों का एटीट्यूड बदलना होगा। We want target police department, we want target health department, we want target any other department, but कुछ डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं, उन सब के पीछे हम होल डिपार्टमेंट को जो है गुनहगार साबित नहीं कर सकते, ना उन्हें गुनहगार हम कह सकते हैं, राइट? एकदम सही है। कल हम लोग महामहिम गवर्नर साहब से भी मिले थे और हम लोगों ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि हम, जैसे कि एक जनरल धारणा एनजीओ बन गया तो वो अब पुलिस के, प्रशासन के या बाकी जो स्टेट मशीनरी है, फंक्शनरी है, उनके अगेंस्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनके साथ मिलके काम करें। हम उनके साथ मिलेंगे और जहाँ पर भी कोई लकूना है, जहाँ पर भी कोई कमजोरी है, अगर मैं ये भी कहना चाहूँगा, जहाँ कोई ब्लैक शिप है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, लाइक एनी लूप होल। हाँ, जो लूप होल है। और हम, ये हमारा छोटा सा आइलैंड है, यहाँ जनसंख्या 5.5 लाख है, अभी सब फ्लोटिंग पॉपुलेशन मान लीजिए 40-50 हज़ार हो गई है, वो और भी बढ़ेगी, क्योंकि 60 सालों के बाद सरकार को भी ये पता चला है, मे बी बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स या जो भी आप बोल दें, उसके कारण ये पता चला कि भाई इन आइलैंड्स का क्या महत्व है, दे आर ए स्प्रिंग बोर्ड, ये कितनी इम्पोर्टेंट है नेशनल ग्लोबल सिक्योरिटी कंसिडरेशन में कितना इम्पोर्टेंट है। उसके कारण भारत सरकार, अब आप देखे होंगे कि सुदूर साउथ कैंपल बे का जो कि माने डेवलपमेंट कर रही है, उसके लिए 1 लाख करोड़ तक का प्रोविजन बनाया है, ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट बनाया है, ग्रीन रनवे का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर एक हाउसिंग कॉलोनी बनेगी। अब आप बताइए कि हमारा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, GNI है, वो क्षेत्रफल में सिंगापुर के बराबर है, उससे ज़्यादा है, तो हम उसको क्यों नहीं हुआ ऐसा बना सकते। हमारे प्राकृतिक संसाधन भी ये बताए जाते हैं कि इतने ज़्यादा हमारे पास तेल और गैस है, तो हम उसको पूरा यूटिलाइजेशन करना है। इसी तरह हमारा जो नॉर्दर्न आइलैंड था, डिगलीपुर मायाबंदर, वहाँ तक भी सरकार अब रोड बना दी है, कैनी केबल डाला है, तो इससे यहाँ की जो हमारे जो टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कई आइलैंड्स को PPP मोड में दिया जा रहा है और लोग भी आकर्षित हो रहे हैं, और हमारे यहाँ इतना सौंदर्य है, इतनी चीज़ें हैं कि लोग आएंगे। तो इन सब चीज़ को देखते हुए जब हमारे पास इतने संसाधन बढ़ेंगे, इतना हमारा एक्सपेंशन होगा, तो इस एक्सपेंशन के साथ में देखिए ये एकदम सही है, कुछ गलत चीज़ें भी हमारे में बीच आएगी, और ऐसे समय में हमारी पुलिस की, हमारे प्रशासन की, हमारी जुडिशियरी की और हम सब की जो एक्सपेक्टेशन है इन सब से, और इनकी जो दायित्व है वो सब बढ़ जाएगा। ऐसे में ऐसी एनजीओस की ज़रूरत है। एनजीओ यहाँ पर बहुत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि आप सबने कोविड के समय देखा, जो ड्राई राशन, वेट राशन बांटना, दवाइयाँ बांटना, कई महीनों तक इन्होंने किया है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उनमें से अब हमारा चूँकि पूरे देश के में फैला हुआ एक माहौल है और ऐसे बड़े प्रभावशाली लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई जो समस्या आएंगी तो हमको अगर मंत्रालयों में, भारत सरकार के मंत्रालय में खबर बनानी होगी, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर ये चीज़ें पहुंचानी होगी, यहाँ की लोकल प्रशासन या पुलिस स्टेशन में तो है ही, यहाँ के प्रशासन में है ही, तो ये सारी चीज़ें हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। वी वुड डेफिनेटली ट्राई टू
plug the loopholes what exist so that people inbuild the confidence। और हमारा ऐसे भी हम मिनी इंडिया कहते हैं, और मैं पूरा आशान्वित हूँ कि हम ये बात जरूर कर सकेंगे अगर हम सब मिलकर मीडिया का सहयोग होगा, प्रशासन का सहयोग, और आप अगर सही माने में देखें तो दिल अंदर से सबका सही है। अपनी अपनी समस्याओं के कारण, अपने अपने सर्कमस्टांसेस के कारण लोगों के मन में एक तरह की कलुषितता कभी कभी आ जाती है, उसको हमको दूर करना पड़ेगा। और हमको तो रहना, हमारे देश के जो संसाधन है, हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो चीज़ें हमको अवेलेबल है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे हमारे हेल्थ के फील्ड में हो, चाहे और जो हमारी नागरिक सुविधाएं, उनके साथ ही जीना है। और हमारी हम संसाधनों को भी बढ़ाएंगे। और जैसा कि कहा, हम अभी अंडर डेवलप से डेवलप कंट्री में आए, डेवलप कंट्री से अभी हम डेवलपिंग से डेवलप कंट्री में जा रहे हैं। तो ये जो अभी अमृत काल का जो समय आएगा 2047 तक, पूरा आशावान हूँ। और आप देख भी रहे हैं कि अब हम दुनिया के 2-3 देशों में हमारी गिनती होने लगी है, और हमारे यूथ पावर की कोई कमी नहीं है। तो हमें ये इनकलकेट करना है हमारे लोगों को, खास करके युवाओं को, कि भाई आपको आगे आकर इन सेवाओं के में क्या कमी है उनको बताना होगा, और जो वंचित हैं, जो वहाँ पहुँचने में जिनको पीछे रह जाते हैं, उनको आगे लाना होगा। और ये अगर विश्वास हो गया तो पूरे भारत का तो मैं नहीं बता सकता, मगर अंडमान निकोबार में ये बहुत हद तक संभव है। और हम सब मिलेंगे तो ये हम जरूर संभव कर सकेंगे, और इसी के लिए ये चैप्टर खोला गया है। हम अभी कुछ ही दिनों में, अच्छा आपको एक और बात बता दूं, हमने अभी आरंभ में जिन लोगों को भी रखा है, 2 लोगों को पुलिस से जो रिटायर हुए हैं, 2 जो एडीएम के पोस्ट से रिटायर हुआ है, 2 आदमी जो बड़े वकील हैं उनको रखा है, 2 डॉक्टरों को रखा है, 2 महिलाओं को रखा है जो कि म्यूनिसिपल बोर्ड की चेयरमैन रही हुई हैं या सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन रही हुई हैं। इस तरह के लोगों को रखा है। इसके अलावा हमने बताया है कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाई पोस्ट, नॉट बाई पर्सन, और जो चेयरमैन जिला परिषद, चेयरमैन म्यूनिसिपल काउंसिल, चेयरमैन ट्राइबल काउंसिल, ये सबको भी हमने रखा है, जो अपने अपने जगहों तक, मतलब आपका ये कहना है सबको आप साथ लेकर चलेंगे। और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि आज जो यहाँ पर पब्लिक पुलिस का जो आरंभ हुआ है चैप्टर, अंडमान निकोबार आइलैंड स्टेट चैप्टर का जो आरंभ हुआ है, उसके चेयरमैन साहब ने अभी हमसे बात की। और जितने भी लोग हम इनसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग आएँ और सर से कांटेक्ट करें। और जैसा हम आपको बता दें, सर ने जितने भी बात कही है, और ये सब हमारे यूथ्स और हमारे द्वीपवासियों के लिए बहुत ही अहम बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले और अभी में बहुत फ़र्क है, और काफ़ी सारे जो है अभी जो है अपराध यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो उन अपराधों को ही कम करने के लिए जो है आज इतने लोग जो है एकत्रित यहाँ पर होकर इन लोगों ने जो है एक NGO बनाया है। और जितने भी लोग जो इससे जुड़ना चाहते हैं वो लोग आएँ और सर से संपर्क करें। और जितने भी लोगों के पास ऐसी कोई समस्या हो कि जो समस्या को लेकर वो पुलिस के पास ना जा सके या वो किसी के साथ कह नहीं सके, तो वो लोग आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, सर के साथ संपर्क कर सकते हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे तो ही इस जो भी सवाल है इसका समाधान निकलेगा। बस हम यही कहना चाहते हैं। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश रन के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।